कहते हैं कि गुरुदेव, 8 नंबर वाले सवाल अगर आप मुझे डायरेक्ट बता देते तो मैं तैयार कर लेता, परीक्षा में जाता तो वही सवाल पा जाता तो मैं कितना धन्य हो जाता। तो सच बता रहा हूँ, आज का जो क्वेश्चन मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये सवाल पा कर के स्टूडेंट सच में धन्य हो जाते हैं। ये सच में 8 नंबर और 5 नंबर की क्षमता वाला सवाल है। और यूपी बोर्ड के पेपर में इस बार आने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रबल संभावना है। तो आप प्रबल इच्छा से इसको समझिएगा, ताकि ये आपके पेपर में कहीं आपसे छूट न जाए। आप इसको देखते ही एकदम धौंधिया के सबसे पहले इसी को सॉल्व कर दें, साफ सुथरी हैंड राइटिंग में। क्या आप तैयार हो इस सवाल को सीखने के लिए? ज़रा एक बार कमेंट में बता देना, आई एम रेडी। बिल्कुल रेडी है ना? तो इस बात को लेकर के अब शुरुआत करते हैं आज के सवाल का सिलसिला। ना कोई शिकवा, ना कोई गिला, लेकिन ओवरऑल एक बात और बताना चाहूँगा। आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। आप 40 40 40 40 रुपए में फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश का कोर्स लेके पढ़ सकते हो। जो लोग ले चुके हैं उनको मेरी तरफ से हिदायत है कि रुकना नहीं बेटा, पढ़ते जाना। याद हो चाहे न हो, रोज़ रोज़ पढ़ते जाना और दोहराते तहराते चहराते पचराते जाना। और मैथ का कोर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। इस नाते मैथ का मैंने वीडियो कोर्स बनाया है, और मैथ का वीडियो कोर्स केवल और केवल 218 रुपये का है। अगर कोई कितना भी कमज़ोर बच्चा होगा, गारंटी के साथ समझ में आएगा। जो बच्चा अपने मन से 60 70 नंबर ला सकता है, वो मेरे 218 वाले कोर्स से 98 99 100 नंबर ला सकता है। इतना ज़्यादा दमदार ये कोर्स है, इतना ज़्यादा शानदार ये कोर्स है, समझे? तो ज़रूर आप इसको परचेज़ करिए। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इस पर फ़ोन करके व्हाट्सअप करके संपर्क कर लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करिए और सीधे धड़ाक से परचेज़ करिए। रही बात आज के शानदार जानदार सवालों की, तो शुरुआत हो गया है, तो अब समाप्त भी करेंगे। शुरुआत कर दिए हैं तो समापन भी करेंगे। ध्यान से देखिए मेरे भाई, इतना बराबर इतना आपको सिद्ध करना है। जैकेट पता नहीं कब तक पहनना पड़ेगा, अभी तो 15 जनवरी है। जल्दी से जल्दी जैकेट उतर जा, क्योंकि मेरे रूम में न ब्लोअर है और न ही गर्म वाली एसी है। जो है वो नॉर्मल चीज़ है, इस नाते जैकेट दबा के पहना हूँ। चलिए, इसका क्या करेंगे, बाएं पक्ष लेंगे बाबू। तुम्हें प्यार से समझाऊंगा, तुम कहीं भागना मत, तुम कहीं जाना मत। तुम्हें तुम्हारे बोर्ड परीक्षा की कसम, बहुत अच्छा तुम्हारा रिजल्ट आएगा, बस तुम देखते जाओ, है ना? ये इसका लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दिया। देख के लिखा, कोई तीर थोड़ी चलाया। मैंने क्या किया, देख के लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। इसी को आई के रूप में कंसीडर कर लो, इसी को आई के रूप में भी कंसीडर कर लो। कर लिया? अब प्रगुण चार का इस्तेमाल करेंगे। प्रगुण चार क्या है? अपर लिमिट माइनस यक्स, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ रख देना है। ठीक है, देखो, तो आई बराबर अपर लिमिट पाई/2, लोअर लिमिट 0। जहाँ पे यक्स है वहाँ पे क्या होगा, पाई/2 माइनस यक्स। उसी तरह नीचे भी जहाँ पे यक्स है वहाँ पे पाई/2 माइनस यक्स, और यहाँ भी जहाँ पे यक्स है वहाँ पे पाई/2 माइनस एक्स, और ये डी एक्स, है ना? अब क्या होगा चेला, प्यार से देखो। अपर लिमिट पाई/2, लोअर लिमिट 0। काश 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर यक्स। ऐसे नीचे साइन 90 - यक्स, काश यक्स। आज 90 - यक्स, साइन यक्स, डी यक्स। इसको आप सेकेंड नंबर इक्वेशन घोषित कर दो, है ना? इसको आपने सेकेंड नंबर इक्वेशन घोषित कर दिया, और ये आपका क्या, फर्स्ट नंबर इक्वेशन है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो काम हमारा आसान होता हुआ दिखाई देगा, है ना? तो चलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से, तो आई में आई जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2i बराबर अपर लिमिट पाई/2, लोअर लिमिट 0। अब यहाँ पर ऊपर आपका काश स्क्वायर यक्स,
और इसके ऊपर में है साइन स्क्वायर एक्स बटे में कास साइन, दोनों का हर बराबर है तो हम कास साइन लिख देंगे और क्या। अब कहोगे गुरुदेव दिख नहीं रहा है, लो भैया दिख गया, इसका ऊपर कास स्क्वायर इसके ऊपर साइन स्क्वायर, तो देखो कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखा, इसका नीचे साइन कास इसके नीचे साइन कास, तो मैंने साइन का लघुत्तम ले लिया। और ऊपर वाले का वैल्यू कितना होता है, पूरी दुनिया जानती है कि इन दोनों का वैल्यू 1 होता है। अरे भाई कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है ना, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो 2i बराबर अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 1 अपान कास एक्स प्लस साइन एक्स और डी एक्स, है ना। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया बड़े ही आसानी से। लेकिन अब इसके आगे क्या होगा वो आपको मैं समझाता हूँ, वही तो समझने वाली चीज़ है, वही तो समझने वाली चीज़ है मेरे भाई, ध्यान से देखो, वही तो समझने वाली चीज़ है। अब यहाँ पर हम कड़ीम 2/2 से गुणा भाग कर देंगे ताकि हम इसको एक नया सूत्र का रूप दे सकें, है ना। तो ये जो नीचे वाला कड़ीम 2 है पलट के ऊपर चला जाएगा धड़ाक से, इधर 2i बराबर ये पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी कड़ीम 2 अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 और 1/, इस वाले कड़ीम, अच्छा, नीचे वाला कड़ीम 2 इसके नीचे रहेगा, ऊपर वाला कड़ीम 2 बाहर निकालो ऐसे, 1/2, ऊपर वाला कड़ीम 2 बाहर निकालिए, 1/2 हो गया, नीचे वाला इसके साथ एडजस्ट कर दो, 1/2 कड़ीम 2 कास एक्स प्लस इसका गुणा इसमें 1/2 साइन एक्स और डी एक्स। समझ गए। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है ये समझिए, ये जो छोटा कोष्ठक के अंदर मैंने बंद किया है ना, उसी को फार्मूला क्रिएट करना है, उसी को फार्मूले के रूप में लगाना है। ऐसा करिए कि नीचे वाला कास का सूत्र बने, है ना, कास का सूत्र बनेगा 2i बराबर 1/√2 अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 1 अपान, ये कास कितने का वैल्यू है 45 का, और ये आपका कास एक्स इंटू कास 45 प्लस साइन एक्स इंटू साइन 45। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब ये सच में कोई ना कोई सूत्र बनेगा, सच में कोई ना कोई सूत्र बनेगा। कास से कास बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कास ए माइनस बी का सूत्र होता है कि नहीं होता, बोलो, होता है ना। तो वही बात है मेरे भाई, वही बात है, ध्यान से देखो। 2i बराबर 1/√2 अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 1 अपान, ये आपका बन जाएगा कास x माइनस 45 का सूत्र, और ये dx। 1/कास क्या होता है, सेक होता है, 1/कास क्या होता है, सेक होता है, यानी 2i बराबर 1/√2 अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 1/कास हो जाएगा सेक, यानी सेक x माइनस 45, सेक x माइनस 45 इंटू डी एक्स। बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या होगा, प्यार से समझना है, अब क्या होगा प्यार से समझना मेरे भाई। देखो इसी का तो समाकलन सूत्र लिख देंगे, काम खत्म। सेक एक्स का समाकलन log सेक प्लस 10 होता है, सेक एक्स का समाकलन log सेक प्लस 10 होता है। एक बार मैं इस सूत्र को क्लियर कर लूँ, समाकलन के कितने सूत्र हैं, गूगल में बोल के सर्च कर रहा हूँ, समाकलन के 30 सूत्र, ये मैंने गूगल में बोल के सर्च किया तो पीडीएफ मंडी करके आया गया, समाकलन के 30 सूत्र जहाँ लिख के आए उसको मैंने टच किया, ओपन हो रहा है। अब इसी में से मुझे समाकलन के 30 सूत्र डाउनलोड करने का बटन मिल जाएगा, ठीक है। देखता हूँ कहाँ पर है,
कहाँ गया, हाँ यहाँ है। देखिए यही सूत्र आपको मिलेगा जब आप समाकलन के 30 सूत्र लिख के सर्च करेंगे तो। हाँ लॉग सेक एक्स का हो तो लॉग सेक प्लस 10, मुझे याद था लेकिन कंफ्यूज था, मैं कंफ्यूजन दूर किया हूँ। लॉग सेक प्लस 10 होता है, लॉग सेक प्लस 10। तो 2i बराबर 1/√2, और इसका सूत्र हो जाएगा log सेक एक्स प्लस 10x, यानी सेक एक्स माइनस 45 प्लस 10x माइनस 45। अब लोअर लिमिट आपका यहाँ पे लगेगा, अपर लिमिट आपका यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब एक बार इसी में अपर लिमिट रख दो, एक बार इसी में लोअर लिमिट रख दो। क्लियर है? चलो तो वही काम कर लिया जाए बेटा। 2i बराबर 1/√2, ध्यान से देखिए 1/√2 लॉग, लॉग एक बार इतने में रख देते हैं π/2 को, तो यहाँ π/2 यानी 90 में से 45 जाएगा 45, 90 में से 45 जाएगा तो 45 बचेगा, प्लस 10, 90 में से 45 जाएगा तो 45 बचेगा, फिर माइनस log, इस बार जीरो रखिए, जीरो में से 45 जाएगा तो माइनस 45, प्लस 10, जीरो में से 45 जाएगा तो माइनस 45, है ना? इतना क्लियर आपको समझ में आ गया। अब क्या करना बाबू, ध्यान से देखो, यहाँ पर तो ये मझला कोष्टक लगना चाहिए ना, ये कोष्टक नहीं लगेगा यहाँ, बताता हूँ क्यों। क्योंकि एक बार जब बड़ा कोष्टक यूज हो जाता है तो उसके अंदर फिर मझला कोष्टक लगता है, ऐसा रूल होता है। ठीक है, कोष्टक का रूल वायलेट करेंगे तो एक नंबर कट जाएगा, कोई बताने नहीं आएगा कि आपका एक नंबर इस वजह से कटा है। ठीक है, अब देखो तुम, सेक 45 का मान क्या होता है, कड़ी में 2 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। इसी तरह से यहाँ आ जाओ, ये सेक का -45 प्लस 45 हो जाएगा, तो प्लस 45 का मान कड़ी में 2, लेकिन tan का -45 माइनस tan 45 होगा, और tan 45 का मान 1 होगा, लेकिन माइनस में हो गया। अब आपको करना क्या है, log m माइनस log n का सूत्र लगाएंगे, log m/n हो जाएगा। ये बेटा 8 नंबर का सवाल है तो थोड़ा समय लेगा ना। log m माइनस n log m/n हो गया, यानी कड़ी में 2 प्लस 1/2 माइनस 1, ये हो गया आपका। अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, 2i बराबर, ये 1/√2 ऐसे रहने दो, इसी का परमीकरण कर दो, कड़ी में 2 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ऊपर वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा, log कड़ी में 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे केवल 1 आएगा, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, 1 होगा, और नीचे वाला 1 लिखेंगे नहीं। 2i बराबर 1/√2 log कड़ी में 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये घात को शुरुआत में ला दीजिए log के नियम से, 2i बराबर 2/√2 log कड़ी में 2 प्लस 1। ठीक है, अब देखो बेटा, ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों कट जाएगा, इधर का 2 उधर का 2 कट गया, i बराबर 1/कड़ी में 2 log कड़ी में 2 प्लस 1। ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर, यही आपको सिद्ध भी करना था, यही आपको सिद्ध भी करना था। तो देखिए, सवाल की एक एक परत उजाड़ के मैंने समझाया है, मैंने कभी ऐसा नहीं किया डायरेक्ट समझ लो ये से ये हो जाएगा, तुम तो IIT JEE के स्टूडेंट हो। हम तो जानते हैं कि हमारे बच्चे बोर्ड के स्टूडेंट हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। IIT JEE वाले अपने तरीके से करें उल्टा सीधा, कभी भी IIT JEE वाला बच्चा टॉपर नहीं बना है यूपी बोर्ड का,
ना ही कभी बनेगा। ठीक है, उसको उस फील्ड में जाना, पता नहीं जा पाएगा कि माँ बाप के सपनों को केवल तार तार करके रह जाएगा। लेकिन हाँ, जो यूपी बोर्ड के संघर्ष वाले बच्चे हैं, आज ये अच्छे नंबर भी ला रहे हैं। और जब किसी फील्ड में शुरुआत करते हैं तो उसको अच्छे से ख़त्म भी करते हैं। जब कहीं कैरियर बनाने की कोशिश करेंगे तो कैरियर अच्छे से बना भी लेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये वाला देखिए, अवकल समीकरण है ये। यहाँ गलत लिखा है, अवकलन समीकरण लिखा हुआ है, ये गलत है। अवकल समीकरण रहेगा। क्या रहेगा? अवकल समीकरण। डिवाई बाई डी एक्स बराबर कास एक्स प्लस वाई। डिवाई बाई डी एक्स बराबर कास एक्स प्लस वाई को हल कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे हल करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका क्या सॉल्यूशन है, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ अलग चीज़ मान के करना पड़ेगा। एक्स प्लस वाई को कुछ और चीज़ मान लेते हैं, वी मान लेते हैं। एक्स प्लस वाई को वी मान लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। माना एक्स प्लस वाई बराबर बी। ठीक है, अवकलन करो, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर बी का हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान हो जाएगा डी वी अपान डी एक्स माइनस 1। आइए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या है, डी वी अपान डी एक्स माइनस 1, और ये कास एक्स प्लस वाई का मान वी है। ठीक है, -1 दाहिने पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। -1 जब दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1, यानी 1 प्लस कास वी। तो डी वी बाई डी एक्स बराबर कास वी का ऐसा सूत्र लिखो कि बगल वाला 1 कट जाए, तो 2 कास स्क्वायर वी बाई 2 -1 हो जाएगा, 1 कट गया। डी वी बाई डी एक्स बराबर 2 कास स्क्वायर वी बाई 2, है ना। अब इंटू 1 लिख दो, डी एक्स उधर ले आओ और इसको इधर लाओ, वी वाला इधर लाओ। टी वी यानी ये कास स्क्वायर वी बाई 2 इधर आएगा, 1 बटे कास स्क्वायर वी बाई 2 बराबर 2 डी एक्स। नहीं समझे क्या, बताता हूँ। कास स्क्वायर वी बाई 2 बाएँ पक्ष में आएगा तो 1 बटे कास स्क्वायर वी बाई 2, टी वी यहीं रह गया, डी एक्स उधर गया, 2 आपका वहीं रह गया। अब दोनों साइड का आप समाकलन करो। इसका समाकलन करोगे जब, तो अभी इसका समाकलन मत करो, इसको ऊपर उठा लो। 1 बटे कास स्क्वायर बन जाएगा सेक स्क्वायर वी बाई 2 डी वी, और ये आपका 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। अब करिए समाकलन, सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा 10 बी बाई 2, और जो रहेगा बटे में हो जाएगा सटे में, बराबर 2, 1 का समाकलन एक्स, लास्ट में सी जोड़ेंगे। अब v का मान रख दीजिए, आपका काम खत्म। v का मान क्या है, v का मान देख लीजिए क्या है, x प्लस वाई है, तो जहाँ v है वहाँ पे x प्लस वाई रखिए, आपका काम फरस, काम फिनिश। 2 tan x प्लस वाई बाई 2 बराबर 2x प्लस सी, बस काम आपका ख़त्म, आपका आंसर आपके पास। ठीक है, ये सवाल देखने में कठिन लग रहा था, लेकिन जैसे ही x प्लस वाई को b मान के हम लोग आगे बढ़े, तुरंत इसका सलूशन एकदम सामने आ गया। और सलूशन बार बार कहना पड़ता है, इसीलिए तो मैंने सोचा यार एम सलूशन नाम रख दो, एम मतलब मैथ, चैनल का नाम क्या है, एम सलूशन, तो एम मतलब मैथ, और सलूशन मतलब मैथ का सलूशन। ठीक है, तो बाबू एम मैथ सलूशन से एक एक स्पेलिंग मैंने रख छोड़ दिया, बाकी सब मैंने हटा दिया। एम से, मैथ से मैंने क्या किया, एम ले लिया और सलूशन रहने दिया, नहीं तो केवल एम एस रखते तो अच्छा नहीं लगता, समझ गया ना। बहुत बच गया एम सलूशन,
सेम सोल्यूशन है। अच्छा, ये सवाल मैंने कल के वीडियो में कराया था, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि भाई तुम इस पे ध्यान दो ताकि बच्चे भी इस पे ध्यान दें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएगा तो बच्चे कर नहीं पाएंगे तो फिर मेरा अंदर से जो है ना, अंदर से बहुत ज़्यादा ग्लानि होगी यार, ये तो मैंने एक के दो बार कराया, नहीं तो फिर बच्चों ने किया नहीं होगा, कुछ ही बच्चे किए होंगे, कुछ नहीं कर पाए होंगे। तो इस वजह से इसको मैं फिर करा रहा हूँ। देखो, ध्यान से देखो। वेक्टर ए प्लस टू वेक्टर बी प्लस थ्री वेक्टर सी बराबर जीरो दिया है, तो इतना बराबर भी आपको जीरो सिद्ध करना है। ठीक है, चलो इसको आप समीकरण नंबर एक सपोज करो। अब यहाँ लिख दो समीकरण एक में वेक्टर ए से अदिश गुणा करने पर, कौन गुणा? अदिश गुणा करने पर। अदिश गुणा का मतलब वही डाट वाला गुणा। ठीक है, तो एक बार इस समीकरण में ए से गुणा होगा, फिर एक बार इसी में बी से गुणा होगा, फिर एक बार इसी में सी से गुणा होगा, यानी इसी वाले में तीन बार गुणा होगा। तीन बार गुणा करोगे तो तीन नया नया समीकरण आएगा, यानी उन तीनों नए समीकरण को समीकरण नंबर दो तीन चार नाम देंगे, फिर उन तीनों नए समीकरण को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब जोड़ देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। यही इस सवाल का राज है। तो राज मैंने खोल दिया, आप इसको समझ लीजिए एक बार और। जब वेक्टर ए से गुणा करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस टू बी डॉट वेक्टर ए प्लस थ्री सी डॉट वेक्टर ए बराबर जीरो में करेंगे, जीरो होगा। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का मान वन होता है, ये टू ए बी हो गया और तीन सी ए हो गया ये, और ये समीकरण नंबर दो हो गया। अब आप फिर लिखिए, फिर लिखिए समीकरण एक में वेक्टर बी का अदिश गुणा करने पर, कौन गुणा? अदिश गुणा करने पर, अदिश गुणा करने पर, है ना। तो वेक्टर बी से अदिश गुणा करेंगे, इसमें तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस थ्री सी वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी बराबर जीरो। अब इन दोनों को उतार लीजिए, बी बी का मान वन हो जाएगा, बी डॉट बी का तो वन गुणे टू करेंगे टू आएगा, तीन, इसको लिखेंगे बी डॉट सी बराबर जीरो, समीकरण नंबर तीन आ गया। एक बार और सी का गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। इसी फर्स्ट लाइन में सी का गुणा करेंगे, लिखेंगे समीकरण एक में वेक्टर सी का अदिश गुणा करने पर, अदिश गुणा करने पर, तो क्या है, ए डॉट सी हो जाएगा प्लस टू बी डॉट सी प्लस थ्री सी डॉट सी बराबर जीरो। अब क्या करेंगे, घबराइएगा मत, ए सी को सी ए बना दो, और ये टू बी सी सही में है, और सी सी को एक लिखते हैं, सी डॉट सी का मान एक, और एक का गुणा तीन में करेंगे, तीन बराबर जीरो, ये समीकरण नंबर चार है। अब समीकरण दो तीन चार को जोड़ दीजिए, समीकरण दो प्लस तीन प्लस चार से, तो दो तीन चार को हमने जोड़ दिया, तो अब जोड़ने के बाद जो मिलेगा उसे लिखना है। तो ध्यान से देखो, पहले आप ए बी ढूंढ लो, ए बी कितना कितना है, देखो यहाँ टू ए बी और ये एक ए बी, तीन ए बी, मिला जुला के कितना है बी, तीन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। बी सी को खोजो, उसमें बी सी नहीं है, और इसमें बी सी है तीन बी सी, और इसमें दो बी सी, तीन दो पाँच बी सी होगा। कितना बी सी हुआ, पाँच बी डॉट सी
यहाँ भी ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, हो गया। प्लस सी ए ढूंढ लीजिए, सी ए कहाँ है, 3 CA और यहाँ 1 CA और, मिला के 4 CA है टोटल। तो 4 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस, अब केवल कांस्टेंट जोड़ लीजिए, नंबर जोड़िए, 1 2 और ये 3, और ये 3 2 1, 3 2 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा ना, कितना आएगा, 6 बराबर क्या, 0। यही सिद्ध करना था बेटा, यही सिद्ध करना था, हो गया, प्रूव्ड हो गया बेटा, आंसर आ गया। 2 नंबर 5 नंबर में ये आ सकता है, देख लो, 3 AB 4 CA 5 BC प्लस 6 बराबर 0। कितना शानदार सवाल है। कितने लोगों को अच्छा लगा, एक बार चैट में लिख देना कि सर जी समझ में आ गया। कमेंट में लिख दो सर वेक्टर वाला समझ में आ गया, कमेंट में लिख दो वेक्टर, लिख दो वेक्टर वाला समझ में आ गया, वेक्टर वाला समझ आ गया, ऐसे लिख दो। तुम लिखोगे तो मुझे लगेगा कि तुम सच में समझते हो, नहीं लिखोगे तो मुझे लगेगा तुम सच में अंट संट चाय पी रहे हो, समोसे खा रहे हो, पकौड़ी खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, या घूम रहे हो, टहल रहे हो, मोबाइल भी उसी में चला दे रहे हो। तो बेटा थोड़ा सीरियसली काम किया करो, ये सवाल मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। ये निश्चित समाकलन का है, लिमिट से रिलेटेड है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो करना कैसे, पहले लिख लो, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1 tan इनवर्स x बटे 1 प्लस x² dx। इसमें देखो अगर किसी एक का अवकलन करने पर दूसरा वाला आ जाए, ऊपर नीचे 2 पद हैं, अगर ऊपर वाले का अवकलन करने में नीचे वाला आ जाए तो ऊपर वाले को t मानेंगे, ऊपर वाले का t मान लिया, अवकलन करिए तो 1/1 प्लस x² dx बराबर dt, है ना। अब जब तुमने सवाल को t के रूप में चेंज कर लिया तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। कड़ी में 3 रखेंगे जब x का मान, तो t का मान क्या आएगा, 60 आएगा। नहीं 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 नहीं, कड़ी में 3 रखेंगे, x की जगह पर कड़ी में 3 अगर रखते हैं हम, तो tan इनवर्स tan 60, तो 60 डिग्री आएगा, t बराबर 60, ठीक है। 60 यानी π/3, 60 यानी π/3। जब x बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर भी 0 आएगा। आइए प्यार से इसको करते हैं। तो ऊपर हो गया आपका π/3, नीचे हो गया 0, ऊपर वाले को आपने क्या माना है, t माना है, ऊपर वाले को t माना है, नीचे वाला इंटू dx बराबर क्या आ गया, dt आ गया। वहाँ देखिए ना, इतना बराबर dt आ गया। तो t का समाकलन क्या होता है, कोई बताएगा। t का समाकलन होता है t²/2, t का समाकलन t²/2 होगा, और लोअर लिमिट यहाँ, अपर लिमिट यहाँ, /2 बाहर निकाल दो। एक बार t की जगह पर π/3 रखो, π/3 का स्क्वायर, एक बार t की जगह 0 रखो तो 0 का स्क्वायर। तो अब ये होगा कितना, ये π² / 9 गुणे 1/2, तो ये π² कितना आ गया, 9 दूनी 18। कहीं गलत, अच्छा ये 1 है, देखिए मैंने गड़बड़ किया, मैंने खुद गड़बड़ किया, तो ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुआ। देखिए लोअर लिमिट 1 है ना, तो जब लोअर लिमिट 1 यानी यहाँ रखेंगे, पूरा सवाल मैं फिर से करवा दे रहा हूँ क्योंकि मूड आपका ख़राब नहीं करना चाहता हूँ मैं, है ना। पूरा सवाल मैं फिर से करवा दे रहा हूँ यहाँ से, बाकी सब सही है। देखो मानने में तो सब कुछ सही माना गया है। जब x का मान क्या रखेंगे, करड़ी में 3, तो t का मान आएगा π/3,
जब यक्स का मान रखेंगे एक तो टी का मान आएगा पाई बटे 4। एक रखेंगे तो यानी 45 डिग्री, 45 को पाई बटे 4 लिखते हैं, है ना। अब यहाँ आ जाइए, कड़िम 3 पे कितना आया, पाई बटे 3। एक पर कितना आया है, पाई बटे 4। टेन इनवर्स यक्स का मान क्या, टी माना गया, नीचे वाला डी टी हो गया। तो ये आपका समाकलन होगा टी स्क्वायर बटे 2, अपर लिमिट पाई बाई 3, लोअर लिमिट पाई बाई 4, है ना। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, बटे 2 बाहर निकाल दो, टी की जगह पर पाई बटे 3 रखो, पाई बटे 3 का स्क्वायर, माइनस एक बार टी की जगह पर पाई बाई 4 रखो तो पाई बाई 4 का स्क्वायर, तो बराबर 1/2। पाई बटे 3 का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे 9, और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे 16, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, 1/2, 16 9 का लघुत्तम 144 होगा, 16 पाई स्क्वायर माइनस 9 पाई स्क्वायर, इसका इसमें गुणा किया हूँ। प्यार से देखिए मेरे लाल, मेरे चेले, मेरे जिगर के छल्ले। 2 का 2 144 में गुणा करेंगे तो 288, और 16 से 9 हो जाएगा 7 पाई स्क्वायर। हाँ, बड़ा भयानक आंसर आया भैया, 9 7 16। मज़ा आया? अरे यार नहीं मज़ा आया तो इससे सीख लो, गुड्डे से, है ना। ये गुड्डा भी तुम लोगों को देख रहा है कि देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। मेरी बेटी रख गई है, कहिए डैडी इसको भी पढ़ाइए, क्या डैडी इसको ही पढ़ाइए, आपके ऑफिस में नहीं गया है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन और भी बच्चे देखने चाहिए ना कि भाई हमारे क्लासरूम में कौन और पढ़ रहा है, तो आपके क्लासरूम में ये भी पढ़ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, एक बार कमेंट में बोल देना समझ में आया कि नहीं। कमेंट में बोल देना भाई, अभी तो तुम्हारे कमेंट एकदम स्लो स्लो आ रहे हैं। वाह, ये बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही शानदार सवाल है। अंसाल पेपर में मैंने एक सेट में इसको देखा था, बार बार नहीं देखा, लेकिन एक दो सेट में मैंने इसको देखा है। तो मैंने सोचा कि कोई भी क्वेश्चन मुझसे छूटना नहीं चाहिए, और आपसे भी छूटना नहीं चाहिए। हर क्वेश्चन पे वार करो कलम से कॉपी पर, ठीक है, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए आपको ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि ये कहाँ से आ गया, ये तो मैंने कभी जीवन में देखा नहीं, कभी ऐसी शिकायत ना हो, ठीक है। चलिए, अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 1, 3x² + 2x + 1 3x बराबर 11, है ना। चलो, तो ए का मान ज्ञात करना है, बहुत सही। चलो एक बार क्या करते हैं, सबका समाकलन करते हैं, ठीक है। समाकलन कर देंगे अगर, तो 3x² का समाकलन क्या होगा, x³ बटे 3, x का समाकलन क्या होगा, x² बटे 2, 1 का समाकलन x होगा। लोअर लिमिट यहाँ 1 है ना, अपर लिमिट यहाँ बराबर 11। अब देखो ध्यान से, 3 3 कट गया, x³, 2 2 कट गया, x² + x। अब ये आपका अपर लिमिट, ये आपका लोअर लिमिट, बराबर 11। तो एक बार a रख दो हर जगह, a³ + a² + a, फिर माइनस लगा के एक बार 1 रखो तो 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर + 1 बराबर 11, ठीक है। एक काम करो, ये आपका a³ + a² + a माइनस ये 3 हो जाएगा, बराबर 11। तो यह a³ + a² + a बराबर 11, 3 14, -3 उधर जाएगा, +3 +3 और +11 14 होता है। तो अब एक कॉमन ले लो, तो बचेगा a² + a + 1 बराबर 14। अब यहाँ पर गुणनखंड तो होगा ही नहीं, गुणनखंड तो होगा ही नहीं, तो a का डायरेक्ट मान क्या रखने पर ये 0 हो जाएगा, बायां पक्ष दायां पक्ष आपस में बराबर हो जाए, वही तुम सोच लो। तो नीचे वाली लाइन छोड़ो, ऊपर वाली लाइन में ही ध्यान दो। a का मान 1 2 3 4 -1 2 -1 -2 -3 -4 रखो, या +1 +2 +3 +4,
मन में रख के सोच लो, जितना रखने पे बाएं पक्ष में 14 आ जाए, समझ लो वही आंसर है। तो हम मन में सोच रहे हैं, लेकिन मैं लिख के दिखाऊंगा। सोचना मन में है, रफ कार्य पे, रफ वाले पेज पे लिख सकते हो। सोच लो कि मैं तुम्हारे रफ वाले पेज पे गया, मैं तुम्हारे रफ वाले पेज पे गया हूँ। मन में सोचा कि 1 रखेंगे तो 1 1 1 तीन ही आएगा, तो 1 रखने से फायदा है नहीं, 2 रख के दो। 2 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये 8 और ये 4 और ये 2, 8 4 12 2 14। तो 2 रखने पर बाएं पक्ष में ये दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ साफ साफ लिखेंगे, ये गुणनखंड करना क्लास 9th 8 का काम है। आप सीधे लिखो, लिखेंगे यहाँ a बराबर 2 पर समीकरण संतुष्ट होता है, संतुष्ट होता है, इसलिए a बराबर 2 इस समीकरण का हल होगा। समझ गए? ये काम करना है। क्लियर है? वैसे गुणनखंड करके भी a बराबर 2 आता, लेकिन वो 3 घात समीकरण का प्रोसेस लंबा हो जाएगा और मिलना नंबर आपको 2 ही है। नंबर आपको 1 के 2 मिलना है इसके बदले, तो हम क्यों इस पर 10 मिनट का समय कमाएं? समझ गए ना बात को? ये चीज़ है। आओ प्यार से जरा इसको डील करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का सवाल देखो कैसे होगा। साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2, इसका मान ज्ञात करना है। तो साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स, ये साइन कितने का मान है? ये साइन 30 का मान है ना? तो बेटा आप क्या करोगे, तुम साइन इनवर्स और साइन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। तो ये जो मैंने घेर दिया खलास हो गया, क्या बचेगा? केवल 30, यानी ये 90, 90 में से 30 घट जाएगा तो 60। साइन 90 माइनस 30 हो गया, यानी साइन 60 हो गया। साइन 60 का मान ये होता है। कितना अच्छा लगा आपको बताइए? अच्छा लगा कि नहीं लगा? बोलो, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगेगा मेरे भाई, बहुत अच्छा लगेगा। और उम्मीद है, उम्मीद है कि आप इस चीज़ को सीखें और अपनी कॉपी में अप्लाई करें, प्रैक्टिस करें। अगला सवाल ये है, ए डैश का मान दिया, बी डैश का मान दिया, कह रहा ए और प्लस 2b को जोड़ दो, जोड़ने के बाद इसका डैश निकाल दो। मतलब थोड़ा थोड़ा काम ही है, लेकिन कई बार करना है ना? ए डैश दिया है, पहले ए डैश को लिखिए, -2 3 1 2। बी डैश को भी लिखिए, -1 0 1 2। अब ए डैश से ए निकाल लो। ए निकालें क्या? रो को कॉलम को रो में बदल दो, -2 1 3 2। बी डैश से बी निकाल लो, -1 1 0 2। ए डैश ए, बी डैश से बी निकल गया। अब ए प्लस 2b निकालना है, ए प्लस 2b। ए का मान यही है आपका -2 1 3 2, प्लस 2 इंटू बी का मान यहाँ बगल में है -1 1 0 2। अब इसको आपस में ऐड करना, लेकिन पहले मल्टीप्लाई हो जाने दो। -2 1 3 2 जैसे है वैसे उतार लिया, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो -2 + 2 0 + 4 हो गया, है ना? अब जोड़ो, -2 -2 -4, 1 2 3 3 2 4 6। ये क्या आया? ये आया ए प्लस 2b। अब ए प्लस 2b का डैश निकालना है। अब क्या करना है? ए प्लस 2b का डैश निकालना है बेटा। अब ए प्लस 2b का डैश निकालना, तो जब डैश निकालेंगे तो फिर कॉलम को रो में चेंज करेंगे, -4 3 3 6। बस बस बस। अभी का सवाल एकदम इजी, एकदम इजी है, कहीं पर भी तुम्हें कुछ लफड़ा नहीं दिखेगा। और ये सवाल, मेरा कोई ऐसा दिन बीत नहीं रहा जिस दिन मैं इस तरह का सवाल करवाऊँ ना। और तुम में से बहुत सारे लोग कहेंगे एक के सवाल वो रोज रोज बताता है। अरे भाई,
तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण है मैं उसको 100 बार बताऊंगा, और तुम्हें 100 बार सीखना, देखना, समझना चाहिए, क्योंकि फायदा जिसमें है उसी को ना पढ़ोगे। तो इसमें कौन सी बुराई है बच्चों, बताना। मैं पूछता हूँ चिल्ला करके, इस सवाल को अगर मैं रोज एक बार या हर दूसरे दिन एक बार बता दूं, तो क्या ये गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ? राइट और रॉन्ग कमेंट में ज़रूर लिखने। समझ के, बूझ के, सोच विचार के आप बताना कि इस सवाल को अगर मैं बार बार बता रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये जाने अनजाने में याद हो जाए, कभी ये भूले ना। इतना ज़्यादा आप इसको देख लो, समझे? कमेंट में बताना। ये मान लो क्वेश्चन नंबर ये कितना है, बताता हूँ। नंबरिंग तो डाला नहीं हो, 23 से 16 पे आया हूँ, तो 23 से 16, 4 3, 7वां नंबर क्वेश्चन बोलना। तुम बोल देना 7वें नंबर क्वेश्चन को, आगे से हम कभी नहीं बताएं तो कभी नहीं बताएंगे। लेकिन मुझे पता है तुम में से कोई लड़का नहीं कहेगा गुरुजी मत बताइएगा, सब लोग कहेंगे सर बताते रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का क्रीम चीज़ है ये। देखो, साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई, एक्स साइन ए प्लस वाई, तो सिद्ध करना डी वाई बाई डी एक्स बराबर इतना, ठीक है ना? तो एक काम करो, ये जो हमारा राइट साइड है इसको लेके भाग आएंगे बाएं पक्ष में, तो ये आ जाएगा बाएं पक्ष में बटा हो जाएगा, ठीक? तो ये होगा साइन वाई बटे साइन ए प्लस वाई बराबर कौन बचा, एक्स। इतना क्लियर है? अब अंश बटे हर का अवकलन करेंगे, देखो कैसे करता हूँ, ध्यान से देखो। अंश बटे हर का अवकलन जब हम करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन, यानी साइन वाई का अवकलन क्या हो जाएगा, कास वाई, और जहाँ वाई रहेगा वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस, अब की बार अंश लिखेंगे, फिर इंटू हर का अवकलन साइन ए प्लस वाई का हो जाएगा कास ए प्लस वाई, और जहाँ वाई रहेगा वहाँ फिर से लिखेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स। अब बटे के नीचे हर का होल स्क्वायर करेंगे, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर यक्स। यक्स का अवकलन कितना होता है, एक होता है, तो यक्स का अवकलन मैंने एक लिख दिया, ठीक है? यहाँ तक तो एकदम क्लियर कट आपको समझ में आ गया है ना? अब इसके आगे देखो कुछ नहीं है, इसको लेके भाग जाएंगे कहाँ, वहाँ राइट हैंड साइड में, और ऊपर से डी वाई बाई डी एक्स जहाँ जहाँ है कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, साइन ए प्लस वाई इंटू कास वाई माइनस कास ए प्लस वाई इंटू साइन वाई बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई का 1 में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा, ठीक? अब तुम प्यार से देखो, ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो चीज बचा हुआ है त्रिकोणमिति का सूत्र है ना? त्रिकोणमिति का कौन सा सूत्र है? ये है साइन ए माइनस बी, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, यानी ए प्लस वाई माइनस वाई बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है? अब ये देखो प्लस वाई माइनस वाई क्या होगा, कट जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, तो ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स इंटू में साइन ए बराबर ये साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब ये साइन ए डी वाई बाई डी एक्स में जो रहेगा सटे वो चला जाएगा बटे, जो रहेगा डी वाई बाई डी एक्स में सटे वो हो जाएगा बटे, डी वाई बाई डी एक्स में जो रहेगा सटे वो हो जाएगा बटे, बटे में साइन है, बस सिद्ध हो गया। यही आंसर है, यही आंसर लाना था, अब 5 नंबर कमाना था। ये सवाल आपको 5 नंबर कमा के देगा, हाँ जी, और 1 को नंबर कटेगा नहीं अगर तुमने इस तरह से साफ सुथरा लिख दिया तो, समझ गए? और अगर गोंच गांच किए तो समझ लो गए, समझ लो गया 5 नंबर में से 2 3 नंबर।
तो साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना है, साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन होता है मैथमेटिकल क्वेश्चन का, इस चीज़ को मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए मैं एक अलग से अपने कोर्स के अंदर कोर्स लॉन्च करूंगा, क्योंकि जो चीज़ें यूट्यूब पर नहीं बताई जा सकती हैं वो नहीं बताऊंगा यूट्यूब पर। जैसे मान लो कि किसी बच्चे के कल मैथ का पेपर है, ठीक है, अब तुम्हारा केवल 70 नंबर तैयार हो पाया है, बाकी 30 नंबर तक का तुम्हारी तैयारी नहीं है। तो जो तुम पेपर पाए उसमें तुम्हें लग रहा कि मैं केवल 70 नंबर ही लिख पाऊंगा, बाकी 30 नंबर मेरा छूट जाएगा, या तो उसको बना चुना के अनसन गंदा गंदा संदा लिखूंगा। तो बेटा अगर तुम 100 में से 70 नंबर तैयार किए हो तो मैं तुम्हें ऐसा ट्रिक बताऊंगा, एकदम आजमाया हुआ टेस्टेड ट्रिक बताऊंगा कि तुम 70 नंबर की जगह सीधे 90 नंबर पाओगे। तुम्हें आता रहेगा केवल 70 नंबर ही, लेकिन पेपर में लिखोगे मेरे द्वारा बताए गए तरीके से तो तुम 90 नंबर पाओगे। इसका मैं कोर्स लॉन्च करूंगा, और इस कोर्स में पढ़ाऊंगा नहीं, केवल ट्रिक बताऊंगा। और इसका सोचोगे एक क्या चीज़ का कोर्स लॉन्च करेंगे, ऐसा नहीं बेटा। बोर्ड परीक्षा में कभी कभी कॉपी बदली जाती है, अच्छे बच्चों की कॉपी बदल के तो उसमें कमज़ोर बच्चों कॉपी लगा देते हैं उससे पैसा लेकर, और आपकी कॉपी में कमज़ोर बच्चे का लग जाएगा, आपकी कॉपी उसके में लग जाएगी, जिसने ज़्यादा पैसा दिया होगा या जो ज़्यादा पावरफुल होगा। तो आप अपनी कॉपी बदलने से बचाएं कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर की आंखों में धूल झोंक के नंबर ज़्यादा कैसे लेना है, उससे नंबर ज़्यादा कैसे लेना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो उस कोर्स में टोटल 10 ट्रिक ऐसी होंगी, टॉप 10 सीक्रेट ट्रिक्स, जो एग्जामिनर की आंखों को चकमा दे करके आपके कॉपी में नंबर ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ मैं ट्रिक बताऊंगा, ताकि जो 60-70 नंबर की तैयारी करके गया है, जा मान लो पेपर आ गया तुम्हारे सामने कठिन, तुमको लगता है अरे भाई हम 60 नंबर कर पाएंगे, तो मेरा ट्रिक का यूज़ करके तुम 80 नंबर पा जाओगे। कैसे, इन सब चीज़ के बारे में गोपनीय जानकारी हमारे केवल एप्लीकेशन में आएगी, यूट्यूब पे नहीं डालते हैं। इस नाते अगर ये चीज़ मैं यूट्यूब पे डाल दिया तो ये मान के चलो कि जो पढ़ाई से बच्चे भागते हैं ना, वो और भागने लगेंगे, कहेंगे अरे ये तो ट्रिक जान गए, हम तो इसी तरह से 40-50 नंबर पा जाएंगे, क्या फालतू में पढ़ें। तो पढ़ाई छोड़ के बैठ जाएंगे बच्चे। नहीं सभी लोग तो कम से कम 100% में से 30-40% बच्चे तो ऐसे ही करेंगे। तो इस नाते वो चीज़ें यूट्यूब पर हम नहीं लाएंगे, ठीक है, रहेंगे सिर्फ ऐप में, और एग्ज़ाम से 2 दिन पहले खुल जाएंगी, बाकी वो वीडियो ब्लॉक रहेंगी। तो अभी वो कोर्स हम लॉन्च भी नहीं कर रहे हैं कि आपसे कहेंगे कि ले लीजिए देख लीजिए ना, हमें पता है कि भैया तू पढ़ना छोड़ देगा, इस नाते हम उसका कोर्स लास्ट में लॉन्च करेंगे एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले, ताकि तू जितना पढ़ना हो पढ़ लो, जब तुम एग्ज़ाम देने जाओगे तब वो ट्रिक जान के जाना, ताकि तुम्हारी तैयारी और हमारा ट्रिक दोनों मिला करके नंबर बढ़ जाए बस। अरे यार हम तो दूसरी बात पे आ गए, हम चर्चाओं पे चर्चा करने लगे, और हमें आपको पढ़ाना था। कमेंट आपके आ रहे हैं कि गुरुजी अभी से कर दो, अभी से कर दो ना, ये कह रहा है कि बाबू बता दे कि तू इसका निम्निष्ट मान 6 है, इसका निम्निष्ट मान 6, यही बताना है। चलो बताते हैं कैसे बताना है। सबसे पहले इसको f(x) के बराबर लिख लो, x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 6, ठीक है। अब इसका अवकलन करेंगे, हो जाएगा f' बराबर 3x² माइनस 2 दूनी 4x प्लस 1, ठीक है, 3x² माइनस 4x प्लस 1, अवकलन हो गया। एक बार और इसका अवकलन कर दो, f"(x) बराबर 3 दूनी 6x माइनस 4, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। समीकरण 1 को 0 के बराबर रखो, f'(1) बराबर 0 से, तो 3x² ये माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, 3 कम 3 3 4,
3x² माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। 3x कामन लेंगे तो x माइनस 1, माइनस 1 कामन लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 3x माइनस 1 बराबर 0, है ना। तो x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 1, और यहाँ पर 3x माइनस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर प्लस 1, x बराबर 1/3। अब 1 और 1/3 दोनों को इसमें रखिए समीकरण नंबर 2 में। जिसको रखने से ये प्लस आए समझो उसी पर निम्नलिखित मान आएगा। लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 1 पर, तो 6 कम 6 में से 4 जाएगा, f डबल डैश x बराबर कितना आ जाएगा, 1 रखेंगे तो f डबल डैश 1 बराबर 6 कम 6 में से 4 जाएगा 2, प्लस आया इसी पे। और 1/4 भी रखो, 1/3 भी रख लो। x बराबर 1/3 पर f डबल डैश 1/3 बराबर, और यही था ना 6x माइनस 4, इसी में 3 रखिए तो 6/3 माइनस 4, तो ये 2 माइनस 4, ये तो -2 आएगा। कितना आएगा, -2। तो ये तो उच्चिष्ट आएगा, माइनस आता तो उच्चिष्ट बोलते हैं, प्लस आता तो निम्निष्ट बोलते हैं, हाँ। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे यही निम्निष्ट मान है क्या, नहीं। x बराबर 1 रखने पर निम्निष्ट आने का संकेत है ये। x बराबर 1 आप क्वेश्चन में रखोगे तब आएगा आपका आंसर, x की वैल्यू 1 इसमें रखेंगे तब आएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो लिखेंगे x बराबर 1 पर निम्नलिखित मान, निम्नलिखित मान 1 और यहाँ 1 और यहाँ 1 रखिए, 1 का क्यूब माइनस 2 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, तो 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 6, 1 1 2 2 में से 2 जाएगा 0, 0 प्लस 6 करेंगे 6 आएगा। तो देखिए ना x बराबर 1 पर निम्नलिखित मान 6 आया, 6 सिद्ध भी करना था, 6 आ भी गया। तो ये तरीका है सच्ची तरीके से, अच्छे तरीके से निम्नलिखित मान उच्चिष्ट मान पता करने का, ठीक है। समझ गए, समझ गए ना। 2 बार अवकलन करते हैं, दूसरे अवकलन में ही मान रख करके चेक किया जाता है कि क्या आएगा, उच्चिष्ट आएगा कि निम्नलिखित आएगा, कितने पाएगा। अब आपको पता चल गया होगा, ठीक है बच्चों। और आखिरी में, इस वीडियो के आखिरी में, ये इस वीडियो का एंड है, एक आपको होमवर्क देते हैं। ये क्वेश्चन, x² प्लस y² बराबर 1 के 1/4 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने चतुर्थांश वाला सवाल कभी नहीं बताया यूट्यूब पर, आज होमवर्क के रूप में आपको मैं दे रहा हूँ, और ये आपका नॉलेज चेक करने के लिए। इसका आंसर 1 सेकंड में भी आएगा, इसका आंसर 10 मिनट में भी आएगा। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर या बहुविकल्पी में आया तो मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक यूज करना, 1 सेकंड में आंसर बताना। और अगर ये आया दीर्घ उत्तरी में 5 नंबर 2 नंबर, या हाँ 2 ही 5 का आएगा क्योंकि ये 8 नंबर लायक है नहीं, तो आपको विस्तार से फार्मूले का यूज करके इसका आंसर लाना है, ठीक है। तो कौन कौन तैयार है इसकी ट्रिक सीखने के लिए, और किसको किसको पहले से मालूम है, कमेंट में आंसर बताना, बिना किसी नकल के, बिना किसी चीटिंग के इसका आंसर बताना। और अगर हो सके तो इसको सॉल्व करके तब जा कर के आप बैठे रहना, अगली वीडियो में मैं अगर इसको कराता हूँ तो मिला लेना। तो जो मेरे रेगुलर दर्शक हैं, हर वीडियो देख रहे हैं, हर वीडियो लाइक कर रहे हैं, पूरी वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं हैं, भगवान उनका तो बहुत भला करेंगे, मुझे मालूम है। मैथ में उनको कभी भी ये डर नहीं रहेगा कि मेरा मैथ का क्या होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी अंग्रेजी संभालिए 40 वाले कोर्स से। मैथ के लिए तो आप हमारे चैनल पे ही केवल लगे रहोगे तभी भी अच्छे नंबर लाओगे। हाँ, लेकिन अगर 100 में 100 फिक्स करना चाहते हो तो फिर कोर्स भी ले लो, अच्छे नंबर भी लाएंगे और अच्छे से आपको समझ भी आएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामना आपको, खिचड़ी की ढेर सारी शुभकामना। इस वीडियो के एंड पर खिचड़ी बनाइए, खाइए, मस्त रहिए।